हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगले दिन वांग जब ऑफिस आती है तो देखती है कि सिबाई ने उसका काम नहीं किया। तो वांग को गुस्सा आता है और वो सारे पेपर्स लाकर सिबाई के टेबल पर जोर से रखती है और कहने लगती है कि तुमने मेरा काम नहीं करा क्या? मेरे जाने के बाद तुम भी चली गई थी। लेकिन सिबाई वांग को भी कोई जवाब नहीं देती। इससे वांग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरे सभी एम्प्लॉयज भी इन दोनों को देखने लग जाते हैं। वांग अब सिबाई को जबरदस्ती अपने साथ वेयर हाउस में ले जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे फंसाने की कोशिश करी है? तो सिबाई बोलती है कि नहीं। वांग पूछती है तो फिर तुमने अपना काम क्यों नहीं करा? और अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हें पहले एग्री भी नहीं करना चाहिए था। वांग बताती है कि मुझे आज वो पेपर्स बैंक में सबमिट कराने थे और अगर अब ताऊ मुझे इस बारे में पूछती है और कंपनी को लोन अप्रूव नहीं हुआ तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? अब वांग उसे धमकी देने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और मैं अपने ऊपर इन सब का ब्लेम नहीं लूंगी। वांग सिबाई से ये भी कहती है कि मैंने सुना था उस दिन तुमने जांग के साथ काफी एंजॉय और ड्रिंक भी शेयर की थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा? मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देती हूँ कि तुम जब तक इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तुम्हें इस कंपनी का सारा काम करना होगा और जल्दी से जल्दी ताऊ से माफी मांगनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो कंपनी को छोड़ देना। वांग की ये सारी बातें सुनकर सिबाई रोने लग जाती है। वांग सिबाई को चिढ़ाती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड को ये सब पता है? अगर नहीं पता है तो क्या मैं जाकर उन्हें बताऊं? अब वांग यहाँ से जाने लगती है। सिबाई उसे रोककर एक थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं क्यों माफी मांगू? मैं इजीली टारगेट हो जाती हूँ इसलिए? और तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ? अब वांग को गुस्सा आ जाता है कि सिबाई ने उसे थप्पड़ मारा, इसलिए अब वो उसके साथ हाथापाई करने लगती है। जाओ जैसे ही ऑफिस आती है तो उन दोनों की आवाज सुनकर जल्द से जल्द वेयर हाउस में पहुंचती है। वो उन दोनों का झगड़ा रोकने की कोशिश करती है तो वांग जाओ पर भी हमला कर देती है। जाओ सिबाई को प्रोटेक्ट करती है और उसी की साइड लेती है। वांग के इस तरीके की बिहेवियर की वजह से जाओ पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। अब जाओ पुलिस स्टेशन में होती है तो वो शिनयान को कॉल करके बताती है कि सिबाई की वांग के साथ लड़ाई हो गई है। दूसरी तरफ वांग का हस्बैंड भी वहाँ पर आया हुआ था। सिबाई डिसएडवांटेज में लग रही थी, इसलिए जाओ चाहती थी कि शिनयान भी वहाँ पर आ जाए। शिनयान ये बात सुनते ही तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। जाओ फिर सिबाई को बताती है कि मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मुझे जाना होगा, इसलिए मैंने शिनयान को कॉल करके यह बुलाया है। वांग शिनयान को बताती है कि सिबाई ने मुझे थप्पड़ मारा है। शिनयान अब वांग से पूछता है कि अब तुम क्या चाहती हो? क्या तुम इस मैटर को सेटल नहीं करना चाहती? वांग कहती है कि मैं कंपनसेशन के बिना भी मान जाती, लेकिन सिबाई का एटीट्यूड तो देखो, वो मुझसे माफी तक नहीं मांग रही। शिनयान अब वांग को पैसे देने लग जाता है तो सिबाई उठकर वांग से माफी मांग लेती है तो वांग भी मान जाती है। इसके बाद जब सिबाई एग्रीमेंट पेपर पर साइन करती है तो शिनयान उसके हाथ पर लगी हुई चोट को देख लेता है। शिनयान सिबाई का हाथ पकड़कर उसे पूछता है कि तुमने लड़ाई क्यों की? फिर शिनयान पुलिस से पूछता है कि इन दोनों की लड़ाई क्यों हुई थी। पुलिस बताता है कि सिबाई ने वांग का ओवरटाइम वर्क करने के लिए हाँ किया था, लेकिन बाद में उसने उसका काम नहीं करा। शिनयान सिबाई से पूछता है कि क्या तुमने उसका काम करने के लिए हाँ कहा था? तो सिबाई कहती है कि छोड़ो इस बात को, वैसे भी मैंने माफी मांग ली है। शिनयान को गुस्सा आ जाता है। वो एग्रीमेंट पेपर को फेंक कर वांग को सिबाई से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन वांग माफी मांगने से मना कर देती है। शिनयान कहता है कि तुमने ही सिबाई के साथ लड़ाई करी और उसे नुकसान भी पहुंचाया। लास्ट में वांग को भी अब सिबाई से यहाँ पर माफी मांगनी ही पड़ती है और यहाँ पर दोनों ही एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर देते हैं। आगे स्टेशन के बाहर आकर सिबाई शिनयान से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। शिनयान बोलता है कि अगर फ्यूचर में तुम कभी भी गलती नहीं करती तो कभी भी माफी मत मांगना। सिबाई अब अपने ऑफिस जाने लगती है तो शिनयान कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो सिबाई मना कर देती है। तो शिनयान बताता है कि तुम्हारे डैड का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ उनके बर्थडे में आने के लिए कहा है। तो सिबाई कहती है कि कोई भी बहाना देकर तुम उन्हें मना कर देना। शिनयान कहता है कि उसने प्रॉमिस करा है कि वो दोनों साथ में आएंगे। सिबाई कहती है कि मैं सही वक्त देखकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी और जब तुम फ्री हो जाओ तो घर आकर डिवोर्स एग्रीमेंट ले जाना, मैंने उस पर साइन कर दिया है। आगे अब शिनयान पुलिस स्टेशन से जाने लगता है तो उसकी नजर उसी कार पर पड़ती है जिसके बारे में जांग ने उससे पूछा था। शिनयान उस कार की फोटोज क्लिक करके जांग को सेंड कर देता है। आगे फांग सिबाई को लेने के लिए आ जाता है और सिबाई भी उसकी कार में बैठ जाती है ऑफिस जाने के लिए। फांग सिबाई से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।
पर सिबाई कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग कहता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी को मार सकती हो। और वांग इस बात से काफी ज्यादा अपसेट है और वो चाहती है कि कंपनी इस बारे में स्ट्रिक्टली एक्शन ले। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेकर अपने घर पे ही रहो, क्योंकि मुझे वांग को कंफर्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। सिबाई कहती है कि इस मामले में मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। वांग कहता है कि इसमें सही और गलत का मतलब नहीं है। सिबाई पूछती है कि फिर मुझे ही क्यों पनिशमेंट मिल रही है। वांग कहता है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है। सिबाई फिर वांग को पूरी बात बताती है और कहती है कि पनिशमेंट वांग को मिलनी चाहिए, लेकिन वांग उसकी बात नहीं मानता। और वांग कहता है कि तुमने पहले उसे मारा था। तो सिबाई कहती है कि मैंने उसे पहले मारा था, लेकिन उसने भी मेरे साथ कुछ ऐसा किया था जो गलत था और आपने ये बात नजरअंदाज कर दी। सिबाई को अब अचानक से वांग की कार में वेविंग कैट दिखाई देती है, जिसको अचानक से देखकर सिबाई को ऐसा लगता है कि उस रात उसके साथ कुछ गलत हुआ था, तो वो यही कार थी। और अब उसे वांग पर शक होता है और वो डर जाती है और कार से उतरकर वो अकेली ही चली जाती है। अब सिबाई कंपनी में होती है, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। ताऊ उसे आकर कहने लगती है कि वांग तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है। सिबाई डरते हुए उसके ऑफिस में जाती है। वांग उसे चेयर पर बैठने के लिए कहता है। सिबाई नहीं बैठती। वांग अब उसे कहता है कि तुमने आज वांग के साथ लड़ाई करी थी, जिससे हमारी कंपनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और कंपनी को इस बारे में एक्शन लेना ही होगा। मैंने तुम्हें स्मार्ट और ओबीडिएंट समझकर कंपनी में हायर किया था। वांग की ये सारी बातें सुनकर सिबाई को गुस्सा आता है। वांग अब फिर से उसे कहता है कि तुम्हें कंपनी से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए और अब से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब ये बात सुनकर तो सिबाई ऑफिस से चली ही जाती है। अब घर वापस आकर वो गुस्से में अपने ऑफिस की यूनिफॉर्म को फाड़ देती है और काफी ड्रिंक भी करती है। अगले सीन में जाओ शिननान की ऑफिस पर आती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे जाओ और शिननान दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ जाओ से कुछ बताती है कि आज सिबाई को ऑफिस से निकाल दिया गया है और सिबाई अभी ठीक नहीं है और मैंने भी तुम दोनों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सुना है। शादी के बाद तुम्हें अपनी शादी निभानी चाहिए थी। शिननान बोलता है कि अगर तुम मुझसे इस बारे में बात करने आई हो तो मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। जाओ बताती है कि सिबाई एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मुझे मेकअप करना बहुत ही ज्यादा पसंद था और इसी बात को लेकर सभी लोग मुझे बहुत ट्रोल किया करते थे, लेकिन उस वक्त सिबाई और नियान ने मेरी हेल्प करी थी और सिबाई ने ही मुझे पढ़ने के लिए हौसला दिया था। जाओ ये भी बताती है कि सिबाई की मॉम ने उसे पहले से ही काम करने के लिए कह दिया था ताकि वो नियान को पढ़ा सके, लेकिन फिर भी सिबाई ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और घर वालों से अपनी पढ़ाई के लिए एक भी पैसा नहीं मांगा। फिर ग्रेजुएशन के बाद उसने दूसरी सिटी में जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन उसकी मॉम ने उसे जाने ही नहीं दिया। और जब वो अपनी पढ़ाई करके वापस आई तो उसकी मॉम और डैड चाहते थे कि वो सिविल सर्वेंट बने और उसी के बाद से सिबाई चेंज होने लगी। जाओ बोलने लगती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उसके घर गई थी तो वो हमेशा से ही आर्गुमेंट किया करती थी। वो हमेशा अच्छी जॉब ना मिलने की वजह से कंप्लेंट भी करती थी, इसी वजह से उसे अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल पाया। अब जाओ इमोशनल होकर बोलती है कि मुझे सिबाई के लिए बहुत ही बुरा लगता है। उसने जो भी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करा है वो सब कुछ बेकार चला गया। वो शिननान को समझाने की कोशिश करती है कि सिबाई अभी अपनी लाइफ में लोएस्ट पॉइंट पर है, उसे किसी का सहारा चाहिए जो उसे सपोर्ट कर सके। तो शिननान उसे बीच में ही चुप कराकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है। तो जाओ उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। शिननान बोलता है कि सभी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। मैंने सिबाई को बहुत बार बोला है कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करे, लेकिन उसने पहले ही अपनी लाइफ से हार मान ली, फिर कौन उसकी हेल्प कर सकता है। तो जाओ कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। सिबाई जब ड्रंक थी तो उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है, पर क्या कभी तुमने उसे समझने की कोशिश की। सिबाई हार नहीं मान रही है, वो उसके ऊपर बहुत ही बर्डन है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट में वो ये बात कहकर चली जाती है कि तुम्हें लगता है कि सिबाई चीजें हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन क्या अगर तुम उसकी जगह पर होते तो क्या तुम उससे बेहतर कर पाते। शिननान को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। रात में जब वो अपनी शॉप पर सो रहा था तो उसे पास्ट का सीन याद आता है जब वो और सिबाई स्कूल में हुआ करते थे। सिबाई मोटिवेशनल स्पीच दे रही थी। शिननान उसे जाकर पूछता है कि क्या किसी पर्सन की किस्मत सच में बदली जा सकती है। तो सिबाई कहती है कि हाँ, अगर वो हार्डवर्क करता है तो ये पॉसिबल है कि उसकी किस्मत बदल सकती है। आगे आधी रात अब जांग उसी कार वाली वीडियो लेकर शिननान के पास आता है और उसे कहता है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना। सबसे पहले जांग उस वीडियो की क्लिप दिखाता है जहां पर सिबाई के साथ गलत हुआ था और उस पर्सन की कार वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन वहां पर फार्म्स होने की वजह से सिर्फ उस कार का टॉप पोर्शन ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद जांग शिननान को पहले की क्लिप दिखाता है जिसमें सिबाई और जाओ दोनों ही ड्रंक होती है। सिबाई रोते हुए ये बात कह रही होती है कि मुझे अपनी लाइफ सिर्फ उसी के साथ बितानी है
हैं। शिन्नान इस वीडियो को बार बार देखता है और फिर एक कार इन दोनों को पिकअप करने के लिए आई होती है। तो शिन्नान कंफर्म करके बता देता है कि ये वही कार है जो उस फार्म में खड़ी हुई थी। अब शिन्नान को पता चल जाता है कि सिपाही के साथ गलत हुआ था और उसे उसकी कही हुई बातें याद आने लग जाती है। तो वो रात में ही सिपाही के ऑफिस के बाहर चला जाता है। मॉर्निंग में जैसे ही फांग वहाँ पर आ जाता है तो शिन्नान अपनी कार से उतरकर फांग के पास चला जाता है और उसे मारने लग जाता है। शिन्नान उससे पूछता है कि क्या ये कार तुम्हारी है, तो फांग हाँ कहता है। अब शिन्नान उससे पूछता है कि क्या 9 अप्रैल को तुम ये कार ड्राइव कर रहे थे और क्या तुम ही सिपाही को फार्म की तरफ ले गए थे। फांग और शिन्नान के बीच अब हाथापाई होती है। इसके बाद फांग शिन्नान से बोलता है कि सिपाही ने सब कुछ अपनी मर्जी से करा था। वो ड्रंक थी और वो मेरी कार में बैठ गई। उसी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे लाइक करती है और तुम उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। सभी ने ये बात सुनी थी और वो इस बात को प्रूव भी कर सकता है। फांग बोलता है कि अगर हम कोर्ट भी चले गए तो सही मैं ही साबित होऊंगा। तो शिन्नान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिपाही ये बात पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए ही तुमने उसे चूज करा और मैं जेल में तुम्हें वो सब कुछ लौटाने पर मजबूर करूंगा जो भी तुमने उसके साथ किया है। ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज जाओ को बताते हैं कि सिपाही के हस्बैंड ने फांग को आकर मारा है। तुम सिपाही के काफी क्लोज हो, अब तुम उससे दूर ही रहना। जाओ अब नियान को कॉल करके बताती है कि शिन्नान ने आकर फांग को मारा। नियान सिपाही के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। जाओ बताती है कि उसे कल ही ऑफिस से निकाल दिया गया। नियान बताता है कि मैं समझ गया और तुम फांग को पुलिस रिपोर्ट कराने से रोकना। जाओ बोलती है कि मैं भला ये कैसे कर सकती हूँ। उसी वक्त नियान कॉल कट कर देता है। इधर शिन्यान फुल स्पीड में कार चला रहा होता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने सिपाही के साथ कितना गलत करा। अब ये सब कुछ सोचकर वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लग जाता है और आगे वो घर पर आता है। उसके पास भी घर की कीज होती है। वो लॉक निकाल के घर के अंदर आता है। सिपाही जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है शिन्नान को हॉल में देखकर घबरा जाती है और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलती हुई इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।